आगे बढ़ रहा है तेजी से। देखिए, जीत हार की बात तो छोड़ दीजिए। अब तो बात कीजिए कि डेमोक्रेसी खतरे में है। जो हालात हरियाणा के बाद में महाराष्ट्र में बने हैं, महाराष्ट्र में जो बने थे ना, वही हालात यहाँ बने हैं। एक तरफा जीत सब पार्टियां साफ ही हो रही है। और जिस रूप में ये धनबल का प्रयोग करते हैं ना, आप हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कितने उम्मीदवारों को पैसे देते हैं, कितने पैसे बांटते हैं। कल्पना के बाहर की बात है, कल्पना के बाहर की बात है। और जिस प्रकार चुनाव आयोग इनका साथ दे रहा है, मूक दर्शक है। वोट चोरी की बात जो की, वोट चोरी का मतलब क्या? वोट चोरी का मतलब खाली लिस्टों में गड़बड़ नहीं है। अगर आप निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाते हो, वो भी वोट चोरी है। रिगिंग होती है, आप चुप रहते हो, वो भी वोट चोरी है। कहने का मतलब, जो अगर चुनाव निष्पक्ष करवाने में सक्षम नहीं है इलेक्शन कमीशन, वो वोट चोरी है। भाई, आप चुनाव आयोग का मतलब ही निष्पक्ष चुनाव हो, जीते हारे कोई भी हारे। उसकी बजाय अगर मान लो एक व्यवहार के अंदर भी एक पक्ष लोगे, आप एक सत्ता पक्ष का लोगे, तो वो भी वोट चोरी है। तो मेरी दृष्टि में वोट चोरी का मतलब, आप बेईमानी से चुनाव जितवा रहे हो किसी एक पार्टी को। नंबर एक, जो धनबल का प्रयोग के लोग कर रहे हैं, धनबल का, वो तो कमाल के कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी कैसे रहेगी? चुनाव आयोग के रवैया ये हो। सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर चल रही है। आप सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानोगे। आपने एफआईआर शुरू कर दी कई राज्यों में। अरे, आप एफआईआर कोई बुरा नहीं है, निष्पक्ष अगर बन जाए। वोटर लिस्ट जो है वो सही बनना आवश्यक है डेमोक्रेसी के लिए। आप यही कहते हो भाई हम उसके लिए कर रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं आप जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टी बुलाते, बात करते, सुझाव लेते, तो वो खुद आपको कोऑपरेट करते। विश्वास जमा रहता है इलेक्शन कमीशन पर। आपने विश्वास को तोड़ दिया, उसको शक पैदा कर दिया, संदेह पैदा कर दिया। अच्छी बात है क्या? अब 10,000 रुपये बटे वहां पर 1,35,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपये गए खाते में चुनाव चलते हुए। मुझे आश्चर्य हो रहा है, इलेक्शन कमीशन को हो क्या गया है? दिन दहाड़े डाका होने वाली बात हो रही है। चुनाव के कैंपेन शुरू हो गया, चुनाव की पोलिंग हो रही है, उसके एक दिन पहले, 2 दिन पहले तक भी आप पैसे बांट रहे हो, पेंशन दे रहे हो बुजुर्गों को, दिव्यांगों को, और महिलाओं को, क्या कहते हैं, एकल नारी को। ठीक है। और सबसे बड़ी विधवाओं को भी। राजस्थान में क्या हुआ था? चुनाव शुरू होते ही सब पेंशन मिलना बंद। ये तो उदाहरण के सामने है। पूरा देश देखेगा, पूरे देश की जानकारी मिलेगी। राजस्थान में क्या, बाकी राज्यों में पता नहीं। राजस्थान के अंदर हमारे यहाँ पर जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हुए, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ, हम मोबाइल बांट रहे थे 1,40,00,000 महिलाओं को। और स्कीम पहले की थी हमारी, बजट की घोषणा थी, तब भी उसने रोक दिया। 34,00,000 हम बांट पाए। वहां क्या हो रहा है बिहार के अंदर? आप कहते हो तो पहले की घोषणा थी। घोषणा पहले की थी तो भाई चुनाव डिक्लेयर होते ही कम से कम रोक देते ना आप। अभी आपने अलो क्यों किया उनको? ये मेरा आरोप है इलेक्शन कमीशन पर कि जिस प्रकार का वो व्यवहार कर रहा है। नेता पति पर कोई बात कहते हैं तो वो जिस प्रकार जवाब देते हैं, हमें तो शर्म आती है कि इस देश के अंदर इतना बड़ा मुल्क है जिसकी डेमोक्रेसी तारीफ पूरे वर्ल्ड में होती है, वहां का इलेक्शन कमीशन इस प्रकार व्यवहार कर रहा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और कंडम करने लायक है। मिल रही है सर, कैसे देखते हैं? इसके लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार है, वो ज्ञानेश कुमार जी। उसको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। 65 लाख वोट काटे, 16 लाख आवेदन आया और 21 लाख नाम जोड़ दिए। तो ये करिश्मा ज्ञानेश कुमार जी किए हैं। तो इसलिए पूरा श्रेय ज्ञानेश कुमार जी को जाता है। उनको बधाई और शुभकामनाएं। सर, रूलिंग पार्टी के बहुत सारे नेता हैं हमारे स्टेट के भी और दूसरे स्टेट में भी। उनका ये बोलना है कि हर बार ये या तो इलेक्शन कमीशन पे ठिकरा फोड़ते हैं या फिर ईवीएम पे। ये तो सीधा सीधा उदाहरण है। जैसे अभी जब तक के आपके महादेवपुरा का सर्वे नहीं आया था, राहुल जी नहीं करवाया था, और अभी हरियाणा का जो करवाया,
25 लाख वोट फर्जी हरियाणा में डाले गए। छोटा राज्य है। बिहार में 65 लाख वोट काट दिए गए बिना कारण बताए, और आवेदन 16 लाख के आए और 21 लाख नाम जोड़े गए। तो 5 लाख नाम कैसे? ये तो सुप्रीम कोर्ट में भी सवाल पूछा जा रहा है निर्वाचन आयोग को। तो ये जब 16 लाख आवेदन आए, 21 लाख लोगों के नाम जोड़े, तो ये करिश्मा ही है। और ये काम ज्ञानेश कुमार जी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी साथी बताए मुझे कि 16 लाख आवेदन में 21 लाख नाम कैसे जोड़े गए, कैसे संभव है। और यदि ऐसा ही हुआ तो रिजल्ट ही आएगा। तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और किए भी नहीं है। ज्ञानेश कुमार जी अकेले मेहनत किए हैं, तो बिहार की जीत की उनको शुभकामनाएं। सर फ्यूचर में और भी स्टेट्स में इलेक्शन शेड्यूल है, तो उनको तो चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं ज्ञानेश कुमार जी को। उसको तो सर्टिफिकेट ऐसे दे देना चाहिए। See, the same episode happened in Bihar also. Whatever happened in Maharashtra, Haryana has been repeated in Bihar. This has been told by everybody in the country that Bihar also will follow the path of Maharashtra and Haryana. So democracy is in trouble. The right thinking people of this country has to think about this very seriously, because there is no value for our votes. Votes will be decided by the election commission. The election commission is colluding with BJP and doing all these things. So I feel that there is no scope for parliamentary democracy in our country. Sir, Congress leader Ruturaj says this is not BJP's victory. This is the election commission SIR. Definitely, election commission is colluded with BJP. That is what is happening. The same thing happened in Maharashtra, Haryana, now in Bihar. So why we are going to contest the election? That is a question which is in my mind.